प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज ग्वालियर पहुंची। मीडिया से बात करते हुए वे काफ़ी भावुक हो गईं। वे बोलीं कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी, यह दिशा भी दिखा देनी चाहिए। उन्होंने अपनी मां राजमाता विजयाराजे सिंधिया की छतरी पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज राजमाता की 104वीं जयंती है और इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में यशोधरा राजे के अलावा भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी श्रीमती माया सिंह भी उपस्थित थी। यशोधरा ने कहा कि मैं अम्मा महाराज से नैतिक मूल्यों की प्रेरणा लेकर काम करती हूँ। उन्होंने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो मैंने अगस्त में ही संगठन को बता दिया था कि मुझे चौथे दफे कोरोना हुआ है, क्योंकि मेरे पास विभागों का काम था। शिवपुरी शहर और ग्रामीण में पेंडिंग पड़े काम भी निपटाने थे, इसलिए बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। इसलिए अच्छा है कि सही बोलें। कुर्सी किसी और की बन जाए, ये भी दिशा दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। जी, आज अम्मा महाराज की 104वीं जयंती है, क्या कहेंगे? आज कोरोना को याद किया गया। ये एक समय होता है जहाँ उनके सब शुभचिंतक वो उनके जो प्रेरणा लेते हैं उनसे। ऐसे भी हैं इस लाइफ में जहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, पर राजमाता साहब की जीवन शैली की प्रेरणा लेते हुए अपना काम करते हैं। तो उन सब को मैं आज इस दिन पे बुलाती हूँ। जो आते हैं वो अपने खुले मन से आते हैं, अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि अम्मा महाराज क्यों खड़ी हुई थी, किस नैतिक मूल्यों पे खड़ी हुई थी और किस वजह से इस देश को अपने आप को समर्पित करी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने आप उनकी कुर्बानियों और आपकी कुर्बानियों को भी बहुत याद किया। नहीं, वो जिस तरह वो तो अभी भी जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने नहीं, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे कहते हुए। कहाँ अम्मा, कहाँ मैं। हम तो कोशिश करते हैं कि उनके नैतिक मूल्यों पे चलने के लिए। और मैंने अगस्त में ही मेरे संगठन को बता दिया था कि चौथे दफ़े कोरोना मई में ही हुआ और मैं तीसरे से भी नहीं रिकवर हो पाई, क्योंकि मेरे पास इतना विभागों का काम था और शिवपुरी शहर में और ग्रामीण में जो मुझे ख़त्म करना था वो काम भी निपटाने थे। तो इसीलिए बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। हमें क्या है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अगर आज चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए। ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपनी ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। भाई अब अगली बार चुनाव लड़ने का इरादा है लोकसभा चुनाव, अभी तो अरे आप लोग एक स्कूल शुरू करो जिसमें आप हम पॉलिटिशियंस को सिखा सकते हो दिशा कौन सी होनी चाहिए। महाराज अमर रहे। थैंक यू। पूछो सरकार को लेकर क्या सोचती है इस बार, किस तरह का क्या रहेगा मध्य प्रदेश में? अच्छा ही रहेगा, माहौल अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी कल शायद रतलाम में थे। ग्वालियर के भी दौरे होंगे, सब दूर दौरे होंगे उनके और गृह मंत्री जी के, और मुझे लगता है उससे माहौल और बढ़ता जाएगा और लोगों की जो विश्वास की जो बात है ना, वो विश्वास बढ़ती जाएगी। धन्यवाद आप सबका।